also known as Laila to shut up with Tejas. Okay, ठीक है. मेरी लेंस ना अचानक से is it looking like I'm crying? यस। अब Sometimes जब बंदा क्यूट होता है ना तो प्यारा होता है तो सामने से हो मेरी जाता है। आंखें रुक रही थी क्यूटनेस से, इतनी क्यूटनेस मत ये क्या कर दिया भाई, मैं मिसोजिनिस्ट नहीं हूँ। तेरी जिंदगी का सबसे महंगा खूबसूरत गिफ्ट जो तुझे मम्मी ने दिया था जो तो तू उसी से लड़के बैठा हुआ है, मुझे पता चला है। पहले मैंने मुझसे आगे तारीफ कर दिया कि भाई तुमको कहीं से लगता है कि मिसोजिनिस्ट होगा, मिसोजिनिस्ट होगा, सब देख लेना आप। तुमको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल तू इतना तारीफ कर रही है। अच्छा, अगर लैला ने टास्क में उसको हरा दिया या वो लैला की वजह से जो भी हो गया तो लैला मिसोजिनिस्ट है, उसकी नजर में ये एडिक्ट है मिसोजिनिस्ट का मतलब। समझ रहे हो आप? अगर किसी से हार जाए हाँ तो ये है। तो मैंने कहा, तू क्या कर दिया यार। और ये उनके मसाजेस के बारे में क्या बोलना है? पर वो तो फुटेज के लिए कर रहे थे, ऐसा लगता है कि नहीं? फोटोज के लिए काम थी बट बोला तो पर तुझे लगता है कि तू अपने लिए स्टैंड ले पाया है जब मैं बताती हूँ कि जब भी तुझे चाय नहीं मिली थी और फिर चबोला और शिल्पा जी बोले थे। हाँ, पहले मैंने देखा वो लड़ रहे हैं पूरे घर से, मैं उसमें हाँ, तेरे लिए लड़ रहे थे क्योंकि मेरा उसमें पूरा सर फट रहा था। 2 बार तू हुआ। अपने लिए क्यों नहीं लड़ा? वो बोलता रहा हूँ, मुझको ना मुझे आदत नहीं है मेरी किसी से चीज़ों की मांगने की, क्या मैं चाय या खाने के लिए किसी से लड़ूँ या दौड़ूँ। मुझे पता पूर्वा मेरे से लड़ने के लिए गए फालतू में, बट मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूर्वा के साथ घर गया था। हाँ, इसलिए वो मुझे पार्टी के बारे में सारी डिटेल चाहिए। मैं बताता हूँ, पूरब था मेरा दोस्त, तो हम जाते पार्टी करने, तो पूरब के बाद मेरा का फोन आया कि हेलो कहाँ है तू, आ जा। तो पूरब ने बोला नहीं मैं तो जा रहा हूँ, मेरे साथ ये आरुष और लैला भी है, और उसने बोला लैला ने इनको भी लिया। तो वो सोचती है मैं उसके घर गया ऊपर आराम से, अब नॉर्मली हाय हेलो हुआ ये वो, तो उसने ऐसे नॉर्मली बोला कि भाई मैं तो बहुत बड़ी शराब पिलाती हूँ, मैं तो भाई मैं तुम्हें पिलाती हूँ, मेरे टाइम का कौन पिएगा बताओ। तो मैंने ऐसा बोला, मैंने कहा पिला दे भाई, तुझे दे दे पिलाने। फिर नॉर्मली जब वो हमारे साथ ओपन होते तो हम भी ऐसे ठीक है भाई चल मार। तो वो चीज़ थी, मैंने कहा जब मैं तेरी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो तू मुझे ऐसी चीज़ें क्यों बोले जा रही है। तो एंड में उसको भी थोड़ा कुछ हो गया था, बट वो समझ गया। वही अभी योगेश के साथ आकांक्षा थी, हर्षद के साथ शिवांगी थी, तो तुझे ऐसे नहीं लगा कि अपनी भी कोई बंदी होनी चाहिए लाइफ में? मेरी बंदी आ रही है और मेरे का मैं लॉयल रहूंगा उसके साथ, एंड यही रीजन है कि तुम लोगों को तभी मैंने मना करा उसके साथ नहीं हुआ पॉडकास्ट। पर फिर मुझे ये बता कि पॉडकास्ट की बात हुई है तो तू श्रेया के पॉडकास्ट पे तो जाएगा ही ना? तो मैंने उसमें से करा है और से था तो मैं कभी जाऊंगा नहीं पॉडकास्ट पे उसके। पर अभी जो अपने पास है अभी भी शो में, उसमें से कौन लग रहा है हु डिजर्व्स टू विन? यार वैसे मुझे शिवांगी दिख रही है टू विन द शो। कैसे? यार शिवांगी का ऐसा हो रहा है कि मुझको ऐसा लग रहा है उसने ना अपनी मतलब दिनों से पहले किसी को कुछ बोला नहीं है, मतलब वो 2 हफ्ते में पहले शांत थी, बट वो अपना लेकर वो उसका प्रॉपर रिएक्शन देता है। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन में बहुत चीज़ें मतलब वो भी उसको बोलनी चाहिए थी, जैसे राम जी के और ये सब चीज़ें होती और बंदों के बारे में बोला। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर जिसका नाम है गिल्टी, पनिश या पार्डन। तो आपके 3 नाम है, राम सर, योगेश एंड शिल्पा मैम। राम पनिश, योगेश पार्डन, शिल्पा मैम गिल्टी है, तो मतलब वो क्लियर होगी ना बात होगी ना। हाँ ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है स्पिल और सर्व। क्योंकि आप मैथ्स के टीचर थे तो पहले जवाब दो, 365 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 0 प्लस 5 का आंसर क्या है? तो 5 क्यों? शो के बाहर जाने के बाद पम्मी और चमोला के साथ दोस्ती रखोगे या नहीं? नहीं, मुझे दोगले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो है मुझे रावड़ा मुझे बोलो तो मुझे पसंद आते हैं, तो मुझे रंग के दिखाओगे तो मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, क्योंकि आपने पम्मी की इतनी बातें की है, मैं चाहती हूँ कि आप अगले 30 सेकंड के लिए मैं टाइमर लगाऊंगी। आप पम्मी के लिए एक सुंदर सा लव लेटर बोलो। पम्मी के सुंदर सा लव लेटर, चल बोल हुआ तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो हाँ, तो जब मेकअप करती है और शुरू करती है और जब तू पंजाबी में से बात करती है और बहुत प्यारा लगता है तुझे बोलना, तो कुछ भी है तो मुझे अच्छा लगता है। पर यार कहीं ना कहीं मुझे आज मैं बाहर आऊँगा टाइम्स अप एग्जैक्टली 30 सेकंड्स के लिए तुमने लव लेटर बोला है यार। और माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू लैला। थैंक यू सो और मच। मुझे तुम्हारा नाम और भी ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मेरी डॉग का नाम मजनू है। ये तुझे बाजार खराब कर दिया। ये सही बात है, पर अच्छा लगा मिलके। ओके, थैंक यू सो ठीक मच। है। ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आकांक्षा चमोला टू शट अप विद तेजस्वी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है तेरे लिए कि जब तेरा पहला सीक्रेट रिवील हुआ था, बहुत अलग
रिएक्शंस आए थे, बहुत सारी चीज़ें जो आपने की थी, बिग बॉस में गए थे या for the last year or a year and a half that you guys weren't living together, you all were still pretending to be together. There was another sect of people who also thought that you all are not actually divorced at all. When I said that I am getting divorced, we were not living together, but I never said that, okay, we were not friends. But then is that why you also said that you never take a marriage advice? See, right now I'm at that phase where I'm a man king. And I just don't want any guy to give me any kind of advice, opinion, nothing. पर ये तुझे नहीं लगता कि तेरे फेजेस भी बहुत ज़्यादा बदलते रहते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तूने बोला कि सेक्सुअलिटी इज ऑल्सो a phase, it can also be a phase. Yeah, it no, it's not. There are certain things emotionally, physically, mentally that get you to that point where you are like, you know what, I just don't want to have this thing with anyone. But that doesn't mean you're not seeing emotional connect with a person. And now I know I'm physically incapable of a relation in that sense, and that is why I say, तेरा क्या हो रहा है कि कल को तू फिर कुछ और बोलेगी. क्या बोलूंगी? कुछ भी बोलेगी. जैसे कल स्ट्रेट फिर बाइसेक्सुअल बोलेगी, फिर एसेक्सुअल बोलेगी, फिर कल क्या बोलेगी तुझे पता है? Shut up! I just feel, did you actually understand how to play the game of lockup? Or was it very interesting initially to watch you because of how amazing your secrets were? The factor, the X factor was the fact that okay, मेरे बहुत ही ज़्यादा interesting secrets रहे हैं. Gameplay की बात रही है. With me, I entered the show with just one intention, that I want to have fun. I tried to do as much as I could. And रही बात Pam की, तो me and Pam were genuinely bonded. Like my safe space was Pam. जब गौरव ने एंटर किया था, I got this bit of information about my family. It was very disturbing because when you enter such kind of show, you feel that okay, my family is prepared, they'll be okay with it, and when you get that news that okay, no, they're not okay with it. Oh, the divorce thing, so they knew because अच्छा, yeah, they knew about the divorce thing कि ये हो रहा है, but not the bisexuality. तो अभी इस शो के वजह से उनको पता चल गया है. पर अभी तो तूने बोला कि मतलब पैम पम्मी ने बिकम योर सेफ स्पेस, तो फिर बहुत बार हमने देखा है कि तूने उसके पीठ पीछे बात की है, तो ही बात की है, तो क्यों की? I had the right because video footage लोगों ने देखा है, where Leila and Chaudhary, they had access to video footage, yes. And then they came and they told me certain things about Pam, especially about the bisexual thing, and they were like, okay, she made her face, but then she realized कि अरे हम ये content के हिसाब से use कर सकते हैं. So these were the details which were given to me, which really disturbed me. And what about Shreya? You said कि मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी गेम में, जब तक हूँ मैं बात कर दूंगी. मम्मी को तूने बोला था कि मैं गेम में जब तक. I said I forgive you there. हाँ, sorry, I forget. हाँ, I'll never forget. हमारे अगले सेगमेंट का नाम है Guilty Parashya Pardon. तो तेरे 3 नाम हैं, शिवांगी, योगेश एंड श्रेया. Okay. So Shivangi is pardoned, Yogesh is guilty, and Shreya is guilty. Okay, अभी है हमारा लास्ट सेगमेंट. तो ये सेगमेंट का नाम है Spill or Serve. Do you genuinely think you will be friends with Pam now that you're out of the house, and why? Now let's stay in touch. Yeah, babe, we are already in touch with each other. We are planning things out. We are like planning vacations and stuff together. So yes, yeah. Tell me one moment in the show जब तुझे लगता है कि तूने ये सिर्फ देखने सच तेरा ऑलरेडी पका है. ये मैं पूरी नहीं ठीक है. एक मिनट के लिए मसाज देना है. एक लास्ट क्वेश्चन है तेरा. या ये क्वेश्चन ही है, डिमांड है. ये डिमांड इस कंडीशन पे आती है कि अगर बकवास लगा मुझे तेरा मसाज तो ये पीना पड़ेगा. जैसे तुम मुझे हैम्पर दे रही हो नहीं होता. हाँ तो सॉरी. Nothing in life is free. Shut up and get out. Interview is over.